आज की कहानी है मम्मी जी काम में नहीं करूँगी, बड़ी बहू करेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रचना ने विभा के घर में कदम रखते ही कहा, छोटी बहू जरा एक गिलास पानी तो देना। छोटी बहू विभा ने कहा, माँ जी मैं बाहर से काम करके आई हूँ, घूम कर नहीं, मैं थक चुकी, मुझसे ये घर के काम नहीं होते। घर के छोटे बड़े कामों के लिए आप बड़ी भाभी को ही आवाज लगाए तो बेहतर होगा। भाभी को घर संभालने के अलावा काम ही क्या होता। रचना ने कहा, छोटी बहू तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम 9-5 में ऑफिस में काम करती तो थक जाती हो और बड़ी बहू सुधा जो कि 24 घंटे एक पैर पर सबके लिए खड़ी रहती है, घर की हर एक जिम्मेदारी को निभाती हैं, उससे कभी थकान महसूस नहीं होती। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि बड़ी बहू तुमसे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी है। एक वक्त था जब वह भी आत्मनिर्भर थी, एक ऊंची और प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थी। उससे ना कभी आत्मनिर्भर होने का घमंड था, ना ही अपने पद और पैसे का। पर जब उसे ये एहसास हुआ कि अभी उसके परिवार को उसकी ज्यादा जरूरत, अपने कैरियर से ज्यादा महत्व दी और एक सुगढ़ गृहिणी बनकर एक जिम्मेदारियों को निभाने लगी। हाँ, वो आज आत्मनिर्भर नहीं है क्योंकि उस पर पूरा परिवार निर्भर है। वह सुबह होने पर नहीं जागती है बल्कि इस परिवार में उसके जगने पर सबकी सुबह होती है। अगर वह ना तो सबकी जिंदगी थम जाए। रचना और विभा के बीच सीढ़ी बहसबाजी को सुनकर सुधा खुद को ना रोक पाई। बड़ी बहू ने कहा, माँ जी छोड़िए ना, छोटी छोटी बातों का बतकड़ बनाने से अपने ही घर की सुख शांति चली जाएगी और परिवार के सदस्यों के बीच मन मुटाव आ जाएगा। रचना ने सुधा को बीच में रोकते हुए कहा, छोटी बहू आत्मनिर्भरता, पैसा कमाना तभी आसान होता है जब परिवार का साथ और सहयोग मिले। आज संयुक्त परिवार का हिस्सा होकर भी आत्मनिर्भर व नौकरी कर पाती हो तो इसका सारा श्रेय बड़ी बहू को जाता है। वह अगर तुम्हें घर की जिम्मेदारियों से दूर न रखे, तुम्हारा साथ ना दे तो तुम्हारा आत्मनिर्भर बनने का पैसों का ये घमंड पल में टूटकर बिखर जाएगा। विभा को अपने कहे गए शब्दों पर और आज तक बड़ी भाभी के साथ किए गए व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। उसने कहा, बड़ी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज तक आपके प्यार और परिवार के लिए किए गए आपके त्याग को समझ ना पाई, उसे अनदेखा करती रही। सच्चाई तो लिया है, बड़ी भाभी आत्मनिर्भर बन पैसे कमाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। परिवार और परिवार के सदस्यों को एक साथ जोड़कर रखना, उनकी खुशियों को अपनी खुशियाँ ढूंढना। मैं आपकी जितनी मान तो नहीं बन सकती पर आप मेरी गलतियों को आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। विभा सुधा के गले से जाकर लिपट गई। दोनों की आंखों से निकले आंसू ने उनके बीच के मतभेद को मिटा दिया था।